धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। नदियाँ बहती हैं तेरी ही यादों में, दिल दरिया में लहरें हैं प्रभु तेरी ही चाहत में। प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। अश्क की नदियाँ बहती हैं तेरी यादों में। तेरी दर्श को तरसे आंसू मोती बन के बरसे। ना कुछ मेरे पास है साथी, साथी ना कुछ मेरे पास है साथी, तू ही तो मेरा सहारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। तन में ये सांस बची है, तुझसे मिलन की आस बची है। ओ मेरे तन में ये सांस बची है, तुझसे मिलन की आस बची है।
तुझ बिन ना कोई मेरा साथी, मेरे 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 साथी, तुझ बिन ना कोई मेरा साथी, तू ही तो मेरा किनारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ शास्त्र सब तुझको गाए, मेरा मन बस तुझको ही चाहे, तुझे चाहे, तुझे चाहे, तुझे चाहे, तुझे चाहे। वेद शास्त्र सब तुझको गाए, मेरा मन बस तुझको ही चाहे। तो है ज्ञान की थाती, ज्ञान की थाती, ज्ञान की थाती, तू ही तो है ज्ञान की थाती, तू ही तो है ज्ञान की थाती, तुझसा ना कोई प्यारा है, तू ही तो है ज्ञान की थाती, तुझसा ना कोई प्यारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु, दिल ने तुझे पुकारा है। अशक की नदियाँ, 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 अशक की नदियाँ। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। तुझे पुकारा है, तुझे पुकारा है, तुझे पुकारा है, तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। और भगवान शिव ने, परमात्मा ने अगर हमारी जिंदगी में ऐसा सौभाग्य अगर दे दिया है कि हम बैठ करके उसके समक्ष अपने जीवन का निर्माण कर सके, तो हमें करना चाहिए। और मैं अपने प्रवचन में हर बार कहती हूँ कि अध्यात्म बड़ी ऊंची चीज है, बुद्धि से कभी समझ में नहीं आती है। विचार जब भी समक्ष खड़े हो जाते हैं, अर्जुन के समक्ष जब विचार खड़े थे तब कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। कृष्ण कह रहे हैं इन सबको मार दो। मारने के लिए किसको कह रहे हैं? अधर्म को मारने के लिए कह रहे हैं, दुष्प्रवृत्तियों को मारने के लिए कह रहे हैं। हम भी आपको कहते हैं और हम स्वयं भी ऐसी धारणा रखते हैं कि अगर दुर्योधन की तरह कोई अधर्मी आपके सामने खड़ा होता है तो ऐसी प्रवृत्तियों का समन करने की सोचना। और एक चीज और कहूंगी कि धर्म की रक्षा आपको करनी है। जैसे कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि उठो, धर्म की रक्षा करो, अधर्म का नाश करो, वैसे ही मैं आपको ये बात आज कहती हूँ कि धर्म की रक्षा सिर्फ आप सबको करनी है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप मनुष्य हो तो आपका जन्म निर्माण के लिए हुआ है, आप मनुष्य हो तो आपका जन्म आपके सृजन के लिए हुआ है। हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की, हमारे संस्कार की हम सबको रक्षा करनी है, हमें प्रण लेना है। हमें ऐसा सुंदर समाज का निर्माण करना है कि जिसमें राम हो, जिसमें हमारा श्याम हो और जिसमें हमारा
कमल हमारे ऐसा प्रभु हो कि जो हमारा कमल ऐसा क्यों मैं इनको विशेष बताती हूँ, क्योंकि कृष्ण के समय काल में गोपी ग्वाल जैसे उनके साथ उस ब्रह्म के लिए नाचते गाते उसके लिए आनंद मनाते होंगे। आज इस कलयुग में भी अगर हमें सौभाग्य मिला है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु की वजह से, हमारे गुरु की वजह से। और मैं अपने ऐसे गुरु को, ऐसे परमात्मा को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं उन्हें पुनः बार बार प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे अपने चरणों में, हम सबको अपने चरणों में बैठने का और बैठ करके उस परमात्मा के लिए नाचने का, गाने का, आनंद मनाने का ऐसा क्षण जो आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आज मैंने जो बात कही उसे अपने मन में कहीं ना कहीं रख लेना कि धर्म पे जब भी कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह या इस तरह के कोई भी दुष्प्रवृत्तियों से युक्त लोग जब खड़े होते हैं तो उनका तुम संहार करना, संहार करने की सीखना, कभी पीछे मत हटना। धर्म के लिए मर जाना पड़े तो जीव को मर जाना चाहिए। मृत्यु तो सबकी होती ही है, एक दिन मृत्यु तो होती ही है। क्यों ना सत्य पथ पे चलते हुए मरे, क्यों ना उस परमात्मा को अपने जीवन में आत्मसार करते हुए मरे। और एक चीज और ध्यान रखना, शुक्राचार्य भी गुरु थे राक्षसों के, गुरु तो थे वो, पर जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो कभी गुरु को मान नहीं पाते हैं। वो देवी देवता को, उस सूक्ष्म सत्ता को वो हमेशा इनकार कर जाते हैं। उनके लिए देवता कोई चीज ही नहीं होता है, उनके लिए गुरु कोई चीज ही नहीं होती है। उनको भगवान में भी दोष दिखाई देता है, उनको देवता में भी दोष। इंद्र को लोग हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि इंद्र तो ऐसा है, अप्सराएं नृत्य करती हैं। इंद्र तक आपकी पहुंच है, बन सकते हो आप राजा तीनों लोकों का? बन सकते हो क्या? इंद्र देवता हैं, कुछ भी हैं, देवता हैं तो हमसे उच्च हैं। वरुण देवता है, इंद्र देवता है, ऐसे नाना प्रकार के देवी देवता हैं। और ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने कहा है कि देवी देवता पूजनीय है हम जीवों के लिए, क्योंकि वो हमसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कुल में विराजमान है। लेकिन मनुष्य की तुच्छता देखो, मनुष्य का ओछापन देखो कि वो जब देखने चलता है तो देवता में भी दोष देख लेता है कि ये देवता है और इसमें ये दोष है। कृष्ण का प्रेम करना राधा को पूर्ण करता है, कृष्ण का प्रेम करना मीरा को पूर्ण करता है, और कृष्ण का वही प्रेम करना कुछ उस समय भी कुछ जीवों को ऐसे दिखाई देता है कि अरे ये क्या कर रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। पर कृष्ण ब्रह्म थे। जीवों की अपनी स्थिति होती है उस परमात्मा को देखने की। आज गुरु पूर्णिमा है, आप उसे देख सको, आप उसे सुन सको और आपके जीवन का अंधकार छट सके, आपके जीवन में उजाला हो सके, और कुछ ऐसा उजाला हो कि तुम पूरी जिंदगी उस परमात्मा से कभी दूर मत हो। जब मन में राम होगा, मन मंत्र है, मंत्र को इतनी महत्वता ना देना, मन को महत्वता देना। मन में प्रेम है या नहीं, ये तुम्हारा विषय है। अपने सदगुरु के प्रति हम उसको याद करते हैं तो मन में प्रेम होगा, तो अकेले कहीं भी रहोगे आंखें नम हो जाएंगी। अगर तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारी आंखें नम होती हैं तो तुम समझ लेना कि तुम प्रेम में हो। तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तुम्हारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तुम्हारा हृदय गदगद हो जाता है, तो तुम मेरे शिष्य हो। पर मैं तुम्हें प्रमाणित करता हूं कि अगर तुम्हारी आंखें सदगुरु की याद में भर आती हैं, तुम्हारे कंठ सदगुरु की याद में अवरुद्ध हो जाते हैं, कुछ कहना चाहते हो कह नहीं पाते, और तुम्हारा हृदय गदगद हो जाता है, जहां भी रहते हो तो तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु है। प्रमोशन होना चाहिए। मेरे पास बहुत सी समस्याएं आती हैं गुरुदेव। एक व्यक्ति बैठा था कल, मुझसे कह रहा था कि गुरुदेव मेरा प्रमोशन हो जाए, तब तक एक मेरा साधक है, गुरुदेव मेरा प्रमोशन हो गया, ये मिठाई। अब आपका गुरु हूं
तो आपका डिमोशन कभी हो ही नहीं सकता, होने ही नहीं दूंगा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी नौकरी छूट जाए, कुछ बिजनेस व्यापार चालू हो जाए? जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी नौकरी छूट जाए, अब तुम सफल व्यवसायी बनो। अब चिल्लाना मत, नहीं तो फिर कुछ और कहा जाएगा। फिर मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं आज, मंत्र के माध्यम से, प्राण के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोगों को संसार से जिस चीज से आसक्ति है, इस संसार में जिस पद से, पदार्थ से, वस्तु से आसक्ति है, चिपके हुए हो कि क्या होगा, कैसे चलेगा। हे गुरुदेव भगवान निखिल, मेरा आशीर्वाद इन्हें लगे कि इनकी आसक्ति जिन जिन चीजों में वो छूट जाए। ऋषि ने कहा मन मंत्र है और प्राण तंत्र है। देखना, लोग तंत्र से बहुत घबराते हैं, तंत्र और तांत्रिक से बहुत घबराते, बहुत डरते हैं। तंत्र भैया तांत्रिक है, तो तांत्रिक से घबराने की जरूरत नहीं है। तंत्र के संबंध में बहुत गलत संदेश गया है इस समाज में। तंत्र कोई किसी प्रकार की युक्ति ऐसी नहीं है कि आंखें लाल लाल करके, शराब पी करके, जटाजूट बढ़ा करके, गाजा चीलम होका सुरख के और समाज में जाकर के कहें कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऐसा कोई तंत्र की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में नहीं है। किसी ने अपना शास्त्र बना लिया हो तो अलग विषय है। यह तंत्र है ही नहीं। काला कपड़ा पहन के, लाल लाल आंखें करके, वो आंखें लाल क्यों रहती है पता है तुम्हें? गाजा पिया रहता है। हाँ, खूब गाजा पिया रहता है और बेशुद्ध बेहोश रहता है। उसे अपना ही संज्ञान उसे नहीं है और समाज में जाता है, कहता मैं तांत्रिक हूं। क्या तांत्रिक हो? और आपसे ही मांगता है कि चवन्नी दे दे, और नहीं देगा तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसे बहुत से भय, इन दुष्प्रवृत्तियों से युक्त लोगों ने तंत्र के नाम पर इस समाज में गलत संदेश फैलाया। महाराज जी सही ना फैलाया। और मैं आपका गुरु हूं, सदगुरुदेव भगवान निखिल का सदशिष्य अलोना सालोष्ठवत, उनका बच्चा हूं। मैं आपको तंत्र के बारे में संदेश देता हूं, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। मैं हां तंत्रज्ञ हूं। देखो कहीं से लाल लाल आंख है मेरी, काला कपड़ा है, घर में पहनता हूं खुद को डराने के लिए। डरना तो असत से डरना, डरना तो असत से डरना, डरना तो इस भवसागर में तुम समाप्त हो रहे हो उस मृत्यु से डरना। और डरना सिर्फ इसलिए डरना कि मुझे मृत्यु से पार हो जाना है, मृत्यु की यात्रा पे निकल जाना है और उस पार पहुंच जाना है जहां हमारा प्रभु बैठा है, विराजमान है, जीवन का आनंद जहां है। मन मंत्र है और तंत्र प्राण है। ये प्राण तंत्र है, प्राण तत्व है। तत्व क्या है? प्राण। और जो मन मंत्र के माध्यम से, मन मंत्र प्रेम के माध्यम से अपने प्राणों में विहरने लगता है, वही तंत्र उपयोग करके तांत्रिक बन जाता है। जो साधक, जो शिष्य मन मंत्र प्रेम के माध्यम से, गुरु द्वारा दिए गए उच्च कोटि की साधना के माध्यम से, मन मंत्र प्रेम के माध्यम से अपने प्राणों में प्रवेश कर जाता है और उस प्राण तत्व का बोध कर लेता है और उस प्राण तत्व का बोध करके अपने स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है, आत्म साक्षात्कार से परिपूर्ण होता है,
तो वह अपने आप में तांत्रिक हो जाता है। तो जो तंत्र का ज्ञाता हो वह तांत्रिक है। जो तंत्र का यानी इस प्राण का ज्ञाता हो, जो प्राण दर्शन करता हो, वो तांत्रिक है। और अगर कोई ऐसा तांत्रिक तुम्हें आंखें दिखाता है तो एक बार मेरा नाम याद रखना, सदगुरुदेव निखिल का शिष्य हूं, और वो भस्म करने के लिए कहे तो तुम कहना तू भस्म करके दिखा। और अगर भस्म नहीं करेगा तो मैं तुझे भस्म करके अवश्य दिखाऊंगा। और भस्म करना क्या है? विकारों को भस्म करना है, विकृतियों को भस्म करना है, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, ईर्ष्या को, द्वेष को, झूठ को, पाखंड को ही भस्म करना है। पाखंड क्या है? जहां प्रेम नहीं है, प्रेम युक्त कृत्य नहीं है, प्रेम से भरा जन और जीवन नहीं है, तो ऐसा जन जीवन पाखंड में रत है। प्रेम है तो प्रभु है, और प्रेम नहीं है तो पाखंड है। अगर हमारे जीवन में, मन में, प्राण में उस परमात्मा के लिए, उस सदगुरु सत्य शिव आनंद के लिए प्रेम है, और हर पल मैं अपने सदगुरु सत्य शिव आनंद में विहरता हूं, तो मैं अपने आप में प्रेम में हूं, प्रभु में हूं, पाखंड में नहीं। तो जो जीव प्रेम में नहीं वो पाखंड में है। तो प्रेम के माध्यम से ही जीवन की पूर्णता है, प्रेम के माध्यम से ही जीवन का प्राण है, प्रेम के माध्यम से ही जीवन की आत्म तत्व की प्राप्ति है, प्रेम के माध्यम से ही हम साक्षी हो सकते हैं उस सदगुरु के, जिससे गुरु ब्रह्मा है, जिससे विष्णु है, जिससे शिव तत्व का अपने आप में उद्भव और विकास है, जो सृष्टि का सृजन और संहार करने में समर्थ। ऐसे शिव तत्व को जान पाओगे, सदगुरु सदा सहाय। जीवन बुद्धि से नहीं है, जीवन हृदय से है। बुद्धि से नीचे उतरेंगे तो हम हृदय में प्रवेश करेंगे तो हम जान पाएंगे कि जीवन क्या है। बुद्धि तर्क से हम जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण से है, पूर्ण ही है, अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन बोध नहीं है, संज्ञान में नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बुद्धि में होते हो तो हम दुखी होंगे, बुद्धि में है तो चिंतित होंगे, बुद्धि से हम जीवन गतिशील करें तो परेशान होंगे। अगर आप जीवन के समस्त तनाव से, तो बुद्धि से नीचे सरक जाइए, हृदय में आ जाइए, अपने हृदय में आइए, हृदय के भाव में बिहरिए, कुछ पल अपने प्रभु में डूबिए, आंखें बंद कर अपने आप को फना कीजिए। तर्क से जीवन नहीं चलता, तर्क से जीवन समझ में नहीं आता, तर्क से हम सुखी नहीं हो सकते, बुद्धि से सुखी नहीं हो सकते, बुद्धि तर्क करती है। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक,
सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।